बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करेंगे कि आज़म सवाती की गिरफ़्तारी जो एफ़आईए की जानिब से आज सुबह अमल में लाई गई है, उनकी जो एफ़आईआर है वो किसकी मुद्दत में काटी गई और उन पर जो किस कानून के तहत और किस ऑर्डिनेंस के तहत उन पे एफ़आईआर काटी गई, वो सारी डिटेल मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और वो तमाम तर वजूहात और वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जिस के बिहाफ पे उन्होंने एफ़आईए ने उन पर कार्रवाई की और आज सुबह उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद फिर एफ़आईए की जानिब से आज उनका रिमांड की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद कचहरी में उनको पेश किया गया। वो सारी डिटेल मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। इससे पहले हम बात करेंगे कि आज़म सवाती ने रात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जनरल कमर जवेद बाजवा के मुतल्लिक उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। अपने बयान में कहा कि उनके असासे हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं, उन्होंने करप्शन के ज़रिए या किसी दूसरे वामल के ज़रिए और उन्होंने उनकी जो पोजीशन थी उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिस पर आज सुबह फिर उस बयान को लेकर एफ़आईए की जानिब से कार्रवाई की गई। उन पर एफ़आईए के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुद्दत में उन पर एफ़आईआर काटी गई और पीका ऑर्डिनेंस के तहत वो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज सुबह उनको उनके फार्म हाउस से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको इस्लामाबाद F8 कचहरी में उनको पेश किया गया और मजिस्ट्रेट साहिब ने उनकी प्रॉपर एफ़आईए की जानिब से ये इस्तदा की गई कि इनका जो हमें रिमांड ग्रांट किया जाए, 8 दिन की जो उनका रिमांड है उसकी इस्तदा की गई। मजिस्ट्रेट साहिब हैं वकास अली राजा उनका नाम है, जिनकी कोर्ट में उनको पेश किया गया और एफ़आईए की जानिब से ये इस्तदा की गई कि मुलज़िम को हमें 8 दिन का रिमांड चाहिए और रिमांड में फिर जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और जिस तरह के भी सवालात पूछने होते हैं वो प्रोसीजर होता है। और अगर वो रिमांड उनका एक्सेप्ट हो जाता है या वो डिक्लाइन हो जाता है तो दोनों सूरतें में भी जो अहवाल होंगे वो पूरी कौम के सामने आ जाएंगे। अभी जब उनका रिमांड इन केस अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो फिर हो सकता है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और उन पर जो टार्चर किया जाए। तो ये भी एक पहले भी जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं और यही शिकायत सुनने को मिली हैं, तो ये एक बहुत ही नारमा सलूक है। अगर कोई आपको लगता है आपने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करने के बाद प्रॉपर कानून के तहत उसको जो पनिशमेंट मिलती है, आप उनको जो सज़ा है कानून के मुताबिक अगर उसकी 6 माह या 2 साल जितनी भी सज़ा बनती है वो सज़ा दिलवाएं, लेकिन जो कस्टोडियल टार्चर है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत है, उन्होंने उनका यही मुतालबा है कि आज़म सवाती पर अब मज़ीद जो कस्टोडियल टार्चर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी उनको टार्चर का निशाना बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। वो एक बुज़ुर्ग शहरी हैं और इसके अलावा जो उनकी उम्र है वो भी इस तरह की नहीं है कि वो जो जुल्म बर्दाश्त कर सकें और उनकी तबीयत भी नासाजगार रहती है। और इस तरह की सारी जो डिटेल्स हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से बताई गई और उन्होंने अपने मुतालबात रखे और उन्होंने ये कहा कि अगर आज़म सवाती की स्टेटमेंट में कोई इर्रेलीवेंसी है या कोई ऐसी मुतनाज़ा उनकी स्टेटमेंट है तो इसको प्रॉपर फॉर्म के ज़रिए, प्रॉपर कानून के ज़रिए चलाया जाए और उसको जो भी पनिशमेंट होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब उनका जो मामला है उनको इस्लामाबाद में पेश किया गया और उनका रिमांड जो है वो यही चांसेस हैं उनका रिमांड जो 8 दिन की सज़ा की गई है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर उनको इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है ये सभी को पता है और उसके बाद जो फिर आने वाले मरहले हैं जो वो बड़े ही काबिल
غور ہوں گے کہ ان میں کون کون سے مراحل سے عالم سوات کو گزرنا پڑتا ہے، اور جو بھی فیکٹس ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، کیا کیا فیکٹس سامنے آتے ہیں، عالم سواتی سے کیا پوچھا جاتا ہے، اس سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں، وہ تو خود پھر جو رہا ہونے کے بعد وضاحت کریں گے کہ ان سے کس طرح کے سوالات کیے گئے ہیں اور کن سوالات کو ان سے جو دور رہنے کا کہا گیا ہے کہ ان سوالات پر آپ نے بات نہیں کرنی، وہ ساری ڈیٹیل جو بھی ہوگی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ابھی جو ان کا بیان ہے، وہ بیان کا اگر ہم دیکھیں تو اگر اس حد تک بیان ہے کہ اگر انہوں نے بیان دیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے اثاثہ جات انہوں نے بڑھائے ہیں یا سرکاری خزانے سے یا کسی بھی دوسرے ذرائع سے، تو اس کی جو پراپر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ایک لیگل فورم کے ذریعے اس کو کمپلین کیا جائے، ان کے جو ان کی ایک سٹاف کمیونٹی ہے اس میں، یا ان کا جو بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے اس میں کیا جائے۔ اس طرح کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق اس طرح بیان بازی یہ نامناسب ہے، اور کسی بھی چاہے وہ پولیٹیشین ہے یا کوئی بھی ہے، جب تک وہ پروو نہیں ہو جاتی تو اس پر ایلیگیشن لگانا یہ نامناسب بات ہے۔ اور عالم سواتی نے جو ان پر ایلیگیشن لگایا وہ ایک بہت متنازع بیان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پھر فرد عمل ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس پہ کیا ریئیکشن لیا جاتا ہے، اور جو ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا ہے، ان کا ریمانڈ لینے کے بعد، ریمانڈ منظور ہونے کے بعد ان سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔